दोस्तों इस वीडियो में मैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में यहां पर बात करने वाला हूं जिसमें आप डायरेक्ट एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहां पर आपको ना कोई बीएड चाहिए, ना नेट चाहिए, ना गेट चाहिए, सीधे अगर आपने डायरेक्ट एमएससी कर रखी है तो उसी के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे खास बात पता है क्या है कि यहां पर आपका ना कोई एग्जाम होगा, ना कोई इंटरव्यू होगा, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पर सीधा सीधा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस यहां पर आप फॉर्म भर पाओगे। अब बात करते हैं ये जो वैकेंसी निकली वो कहां पर निकली। देखो ये जो वैकेंसी है फर्स्ट ग्रेड पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है। और वैकेंसी कहां पर निकली है? ये वैकेंसी निकली कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के अंदर। 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहां पर वैकेंसी निकली, 3 अलग अलग जिलों में वैकेंसी निकली, जिसके बारे में यहां पर बताऊंगा। हालांकि मैं यहां पर आपको बता देता हूं जो वैकेंसी निकली स्पेशली केमिस्ट्री में नहीं निकली, वैकेंसी तो लगभग सभी सब्जेक्ट की निकली है। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर जो बात करूंगा ना स्पेशली केवल और केवल केमिस्ट्री की बात करूंगा, फर्स्ट ग्रेड पीजीटी केमिस्ट्री की बात करूंगा। एक और बात यहां पर बता देता हूं साथ के साथ ही, ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो, क्योंकि ये जो स्कूल है ये गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, इसलिए यहां पर केवल फीमेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहां पर मेल्स अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहां पर 2 कंडीशन बन सकती है। कौन कौन सी? देखो, एक तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो, वीडियो को देख रहे हो, तो आप यहीं पर वीडियो को छोड़ सकते हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप ये सोचकर इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको पता तो चले कि भाई विदाउट एग्जाम, विदाउट इंटरव्यू किस तरह से यहाँ पर अप्लाई करना होता है, क्या प्रोसेस रहता है, कि अगर इन फ्यूचर इस तरह की कोई वैकेंसी आती है तो आप भी उसको समझ सको और उससे चूको नहीं और डायरेक्ट आप अप्लाई कर पाओ, है ना। तो अब नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मेल है तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो, लेकिन इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, केवल गर्ल्स के लिए, है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि दोस्तों अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे स्ट्रॉन्ग आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। स्पेशली मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, इसीलिए हमने भी एच गुड क्लासेज ऐप की तरफ से, एच गुड क्लासेज की ओर से स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर केमिस्ट्री के फ्री ऑनलाइन कोर्सेज चला रखे। ये जो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज है वो फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड भी, जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज भी है, साथ के साथ CSI नेट और गेट का भी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज है जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर ढेर सारे और भी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज है जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलग अलग केमिस्ट्री एग्जाम्स के डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पर ले सकते हैं। इस तरह से ढेर सारा फ्री कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों स्पेशली अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना ही चाहिए, हाँ, क्योंकि उस पे हमने ढेर सारा स्टूडेंट की हेल्प करने के पर्पज से ढेर सारा फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो आपको अभी एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना। तो फ्री कोर्स के थ्रू आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तो भाई सिलेक्शन तो आपका हो ही जाएगा ना, ये पक्का मान लो। हाँ, स्पेशली अगर आप अभी किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CSR नेट हो, गेट हो या फर्स्ट ग्रेड हो, फाइनल प्रिपरेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जैसे कि RPSC, UP, MP, KVS, NVS, EMR, DSSB, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो ऐसे केस में आप फ्री कोर्स से भी तैयारी कर सकते हो जैसा मैंने बताया। और आप अगर और भी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो पेड कोर्सेज पर जा सकते हो। अभी न्यू ईयर धमाका ऑफर चल रहा है, इसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, है ना। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए, बाकी ऑफर की पूरी जानकारी आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा ना। तो लिमिटेड टाइम के लिए अभी आप ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हो, पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और या फिर आप चाहो तो फ्री कोर्स से ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन भाई वैकेंसी पर। तो देखो जो 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसी निकले, इसमें से पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बिजनौर, है ना। ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट है ना उत्तर प्रदेश के भी, है ना, उत्तर प्रदेश के, यूपी के, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट के हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्पेशली यूपी के हैं तो आपको जनरल स्पेशली अगर आप यूपी के हैं तो आपको रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हो, यूपी से बाहर के, तो फिर आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया में, चाहे आप कहीं से भी हो। तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है बिजनौर।
पहले इसकी बात करते हैं, फिर बाकी की भी यहाँ पर बात करेंगे, है ना। आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको जब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर जब क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ से जब पीडीएफ को ओपन करोगे तो ये पीडीएफ आपके सामने खुलेगी। अभी ये जो पीडीएफ है ये हमने स्पेशली यहाँ पर हाईलाइट कर रखी मेन चीजों को, है ना। आप जब इसको डाउनलोड करोगे वेबसाइट से तो आपको नॉर्मल पीडीएफ मिलेगी, हाईलाइटेड नहीं मिलेगी। अब अगर आपको ये हाईलाइटेड पीडीएफ ही चाहिए जिसमें मेन चीजों को हमने हाईलाइट कर रखी है, तो ये हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है ना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप इसी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको मेन पॉइंट के बारे में सीधा पता चल जाए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर क्या है कि आपको अप्लाई करने के लिए 7 जनवरी 2025 तक की डेट है, मतलब 7 जनवरी 2025 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहां पहुंच जाना चाहिए, है ना। हालांकि मैं आपको बता देता हूं ये जो डेट है ना वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है ना। ये जो बिजनौर वाला डिस्ट्रिक्ट है ना ये इसके लिए ये डेट है ना, बाकी दूसरे स्टेट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ये डेट अलग रहेगी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आप 7 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें, देखो पोस्ट तो अलग अलग सब्जेक्ट में निकले है, और भी मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री की यहाँ पर 6 पोस्ट निकली है ना, और आपकी जो सैलरी रहेगी ना 22,000 रहेगी। अच्छा एक बात और है कि यहाँ पर जो पोस्ट निकली वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर पोस्ट यहां पर आपकी निकले। लेकिन ध्यान देना कि यहां पर एक्चुअली क्या होता है कि हर साल कॉन्ट्रेक्चुअल रिन्यू हो जाता है। तो एक स्टूडेंट जो एक बार ज्वाइनिंग ले लेता है ना वो सालों साल बार बार अपने कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड को मतलब रिन्यू कराता रहता है और वो चलता रहता है कंटिन्यू, है ना। तो सालों साल आप जॉब यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जनरली देखने को मिल जाती है। ऐसे तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है लेकिन वो हर साल रिन्यू होता रहता है, जस्ट लाइक परमानेंट जॉब। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। सैलरी हालांकि यहाँ पर थोड़ी कम रहेगी, 22,000 पर मंथ रहेगी, लेकिन आवासीय विद्यालय है तो हो सकता है आपको वहां पर रहने का मिल जाए, और हो सकता है आप आसपास से हो तो फिर अप डाउन भी कर सकते हो, जो भी होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीधा आप एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। एमएससी बायो केमिस्ट्री तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप बीएससी ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और दोस्तों यहाँ पर क्लियर बोला है कि आप एमएससी के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनको बीएड वाला स्टूडेंट मिल गया तो फिर बीएड को प्रायोरिटी देंगे, अदरवाइज सीधा आप एमएससी के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और किस कैटेगरी में कितनी सीटें वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। आगे यहाँ पर चलते हैं, अपन एक पीडीएफ को अच्छे से समझ लेते हैं, बाकी में फिर कुछ भी नहीं। देखो ये और भी बहुत सारी पोस्ट है, चौकीदार वगैरह में भी आप अप्लाई कर सकते हो, देख लेना, है ना। अब यहाँ पर देखो कुछ नियम एंड शर्त दे रखे। आयु की अगर बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के लिए जो आयु है वो आपको 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने है ना। इसमें चॉइस नहीं दे रखा, लेकिन एक नए दूसरे एडवर्टाइजमेंट में दे रखा है 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करने है। मिनिमम एज आपकी 25 और मैक्सिमम 45 ईयर यहाँ पर होना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और बाकी जो रिजर्वेशन होगा वो वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी उसके नियम कानून के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन रहेगा ना। अदर स्टेट वालों को तो जनरल से करना है अप्लाई, है ना। यहाँ पर जो ये सिलेक्शन लेंगे उसका प्रोसेस यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, इसी के बेसिस पर वो मार्क्स के कैलकुलेशन करेंगे, मेरिट्स वगैरह बनाएंगे, और उसी के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू आपका यहाँ पर नहीं होने वाला, है ना। और मैंने शुरू में बताया कि गर्ल्स स्कूल है, मतलब यहाँ पर केवल गर्ल्स ही अप्लाई कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है उसके लिए इसी पीडीएफ में एक फॉर्म दे रखा है जिसको मैं आपको अभी बताऊंगा। आपको क्या है कि उस फॉर्म की प्रिंट आउट निकालनी है, डायरेक्ट उस फॉर्म को कंप्लीट भर देना है। उसके अंदर जो जो डॉक्यूमेंट आप डिटेल भरोगे उन डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड करके उसी के साथ लगानी है, और उसको एक लिफाफे के अंदर आप पैक कर देना, है ना। लिफाफे के अंदर 2 अलग अलग लिफाफे और आपको रखना है जिन पे 42 रुपए के डाक टिकट यहाँ पर लगे होने चाहिए ना। ये इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ लेनी है, और 7 जनवरी 2025 के पहले आप उसको वहां पर पहुंचा देना है ना। किस एड्रेस पर पहुंचाना है भाई, जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई करोगे ना उसी स्कूल में आपको भेजना है। ये फॉर्म है ना। यहाँ पर एड्रेस भी इसका दे रखा है, एड्रेस कहाँ पर, एड्रेस ये रहा, है ना। यहाँ पर कहाँ हो गया, यहाँ पर ये एड्रेस दे रखा है ना, इसी एड्रेस पर आपको उसको सेंड कर देना है जिस स्कूल के लिए अप्लाई करोगे ना उसी स्कूल में। और बाकी ये एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दे रखा है, इसी की प्रिंट आउट निकाल कर आपको इसको कंप्लीट भरना है ना। और बाकी डिटेल आप देख लेना। आई थिंक क्लियर हो गया। अब दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है लखीमपुर खीरी, ये भी उत्तर प्रदेश का है। इसको जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा, इस पर क्लिक करते ये पेज पे आप आ जाओगे। यहाँ पर जब आप पीडीएफ को खोलोगे तो पीडीएफ आपको खुल जाएगी। इसको हाईलाइट हमने
हमने कर रखा है। बाकी सारी डिटेल ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा कुछ अब समझने का है नहीं। यहाँ पर आप 15 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। कितने? 15 जनवरी 2025 तक। और यहाँ पर क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर जो हिंदी, इंग्लिश, गणित, यहाँ पर जीव विज्ञान, रासायन विज्ञान वालों, केमिस्ट्री, भौतिक और कंप्यूटर, इन सभी में मिलाकर फर्स्ट ग्रेड के 30 पोस्ट है टोटल 30। ये रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैलरी वही 22,000 है। अब तो यहाँ पर देखो, ये इन सब्जेक्ट के अंदर टोटल 30 पोस्ट है, तो एक सब्जेक्ट पर लगभग अपन मान सकते हैं 4 या 5 पोस्ट रहने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनेगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। और बाकी इन्फॉर्मेशन लगभग सेम है। वो यहाँ पर भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है। एमएससी के बेसिस पर आप यहाँ पर अप्लाई कर ही सकते हैं, है ना। और एज लिमिट वगैरह का भी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत वाली A to Z सब कुछ सेम है। वही कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, वो सब कुछ बता रखा है। और यहाँ पर आपको इस एड्रेस पर वो फॉर्म वगैरह भर के भेजना है ना। हर एडवर्टाइजमेंट में नीचे लास्ट में आपको फॉर्म दे रखा है जिसको आपको भरना है ना। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिद्धार्थ नगर, है ना। सिद्धार्थ नगर वो यूपी का ही है। इसको जब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं, यहीं पर रिक्वायरमेंट में ये वाला ऑप्शन दिखेगा, ये नीचे वाला, इस पर क्लिक करोगे तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप जब पीडीएफ को ओपन करोगे तो ये पीडीएफ खुलेगी। यहाँ पर भी आप 15 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की बात करें पीजीटी केमिस्ट्री की तो 2 वैकेंसी है ना, 2 वैकेंसी है। और वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह सेम है, वही बीएड को प्रायोरिटी देंगे। सैलरी वही 22,000 होगी। सब कुछ यहाँ पर भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा, है ना। बाकी सारी चीजें वही सेम है। 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है, एज लिमिट वगैरह के आपको ये जो एड्रेस दे रखा है यहाँ पर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। ये आरक्षण का दे रखा है, बाकी वही कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आपको बता रखा है। और जो एड्रेस है आपको इस एड्रेस पर यहाँ पर भेजना है ना, इस एड्रेस पर भेजना है, वो लिफाफा फॉर्म पर भरा के। तो सारा का सारा प्रोसेस सबका सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वैकेंसी निकली है ना। आप जरूर यहाँ पर अप्लाई करना। अगर आप गर्ल्स हो तो, है ना, बॉयज मत करना अप्लाई, क्योंकि आप एलिजिबल क्या हो नहीं हो, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। और मैंने आपको बताया ना कि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो भैया एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो फ्री कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है, यकीन मानिए बाकी जगह पर इतने अच्छा कंटेंट आपको पेड कोर्सेज में भी देखने को नहीं मिलेगा जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। थैंक यू।